हेलो गवर्नमेंट एग्जाम के जाबाजों, जी हाँ, अब मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड। जी हाँ, हमको अक्सर डाउट होता है कि सर हमारी एग्जाम तो निकल गई, द फर्स्ट स्टेज इज ऑल क्लियर। हम एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी, बहुत सारी एग्जामिनेशन जो भी अब गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, वो तो निकल गई। सर अब हम एम्स और ईएसआईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या होगा, कैसे होगा? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ए टू जेड, स्टार्ट टू एंड, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपके लिए यहाँ ब्रेक डाउन कर रखा है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिक्रूटमेंट स्कोप, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्स और ईएसआईसी ये अंडर द सेंट्रल ब्रांच आती है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होती है, इसमें जिपमर भी जुड़ा था इस बार, लेडी जॉर्ज, बहुत सारे लोग थे जो जुड़े थे इस वैकेंसीज में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका होता है आफ्टर योर एग्जामिनेशन 1-2 मंथ्स में। टाइम हमेशा वेरी करता है बिकॉज कुछ एम्स इंडिविजुअल एम्स के हिसाब से होता है, मतलब एम्स जम्मू, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, हर एम्स अपने अपने, पटना, ईएसआईसी नागपुर, है ना, हर एक एम्स और ईएसआईसी अपने अपने हिसाब से बुलाता है बंदों को। तो आपको सबसे पहले तो एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप पहले कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो इट इज एन ऑप्शनल, इट इज नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अदर्स। प्राइवेट जॉब के लिए नहीं, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब में अगर आप पहले से हैं तो आपको एक एनओसी लगेगी। सेकेंड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस कोट किया है तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट। देन आपको इसके अलावा आपकी 10th 12th की मार्कशीट्स, डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन आपका जिस भी फार्मेसी काउंसिल से हुआ है, या बैचलर्स का फार्मेसी काउंसिल से हुआ है आपका जिस भी, उसका रजिस्ट्रेशन। डिप्लोमा एंड बैचलर्स दोनों के ही आपको मार्कशीट्स चाहिए होंगे सारे सेमेस्टर्स के, वो जरूरी है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यस, आप 3 सेट ले जाइए। एक सेट ओरिजिनल का पूरा, एक सेट जेरोक्स का पूरा जो ओरिजिनल का, और एक सेट अटेस्टेड यानी कि खुद साइन करके, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, तो उस पर साइन करी हुई विद डेट। तो आप ये 3 सेट्स लेकर जाइए आपकी सेफर साइड के लिए। क्यों ही कम वो करना, राइट? एक सेट ओरिजिनल, एक सेट जेरोक्स और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड। और आपका जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह है, 5 से 10 फोटोग्राफ्स आप लेके जाइए, पासपोर्ट साइज लगते ही लगते हैं। ऑन अ सेफर साइड ज्यादा लेके जाइए, क्या दिक्कत है, आगे हेल्प ही करेगा, काम ही आएगा। और अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि अगर आप कोई कास्ट से है स्पेसिफिकली, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट माय डियर लगेगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऑफ कोर्स जो आपको एक स्लिप मिलती है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप इसके करते हैं, आपके मेल पे भी आती है, एडमिशन या सॉरी एडमिट कार्ड की रिसीप्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, उसका आपको एक कॉपी रखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गया, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मार्कशीट्स हो गए, कैटेगरी हो गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गए, वैलिड आईडी प्रूफ। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस तरीके से खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ शायद ही कहीं आपको मिले। स्क्रीनशॉट लेते चलो कि भैया कौन से डॉक्यूमेंट कब कितने लगेंगे। ये सारा आपका एम्स हो, ईएसआईसी हो, आरआरबी हो, आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपको ये तो लगेगा ही लगेगा, कॉमन है ये, सेंट्रल हो, स्टेट हो, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर जगह लगेंगे। तो ये आपको सही रखना है आपके पास तगड़े तरीके से। अब जब मैं बात करता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल टेस्ट कैसे होती है और कहाँ होती है, मोस्टली इन हाउस एम्स और ईएसआईसी सेंटर्स में ही होती है, या तो वो कोई थर्ड पार्टी आसपास का ही करवाते हैं जहाँ पे आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहला ब्लड टेस्ट, हेमेटोलॉजी। सेकेंड आपका यूरिन टेस्ट, आपके यूरिन पस सेल्स, केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन, यूरिया। थर्ड आपका टेस्ट किया जाएगा, स्टूल्स का बहुत कम जगह होता है, स्पेस स्टूल्स के इतनी टेस्ट नहीं होती। चेस्ट एक्सरे, जी हाँ, चेस्ट एक्सरे की टेस्ट होती है। क्यों? मेडिकल टेस्ट की क्या जरूरत है? ये देखने के लिए कॉम्पिटेंसी कि आप सही है उस जॉब के लिए, आप फिट है, वो तो एक है ही। एक और हिडन रीजन है जो शायद ही कुछ लोगों को पता है। व्हेन यू वर्क इन अ हॉस्पिटल, चाहे वो ईएसआईसी, एम्स, कुछ भी हो, lot of microorganisms are in the environment. नोसोसोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से आप काफी प्रोन हैं, तो डेफिनेटली उससे बचने के लिए आपका इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना, आपके सारे सेल्स कंटेंट सही होना। हाँ, अब जिनका पीडब्ल्यूडी, जिनका फिजिकल डिसेबिलिटी में है, उनके लिए तो एक्सेप्शन ऑफ कोर्स ये, उनके लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट हाँ, जो भी लोग इस पर्टिकुलर फिजिकल एग्जामिनेशन
मतलब आपका हाइट, वेट, बीएमआई, बेसिक चीजें देखते हैं। आई साइट काफी बार देखी जाती है, विजन और आई साइट। हियरिंग टेस्ट, विजन और हियरिंग टेस्ट हल्की हल्की सी देखी जाती है। ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, हेमोग्लोबिन, ये सारी चीजें। यूरिन में आपको किडनी इन्फेक्शन वगैरह देखा जाता है, और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है वंस यू आर डन ऑल द स्क्रीनिंग। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट बोलता है, आफ्टर यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस। सो टिपिकल टाइमलाइन, मोस्टली ये बहुत ही टेंटेटिव है। ओके, एग्जाम का रिजल्ट आने के 1-1.5 महीने बाद डीवी होता है। डीवी के बाद आपका विद इन सम टाइम आपका मेडिकल टेस्टिंग होगा। मेडिकल टेस्टिंग फिटनेस के बाद आपकी कुछ टाइम में अपॉइंटमेंट्स भी फिक्स हो जाएगी विद इन 1 to 2 मंथ्स। सो करीबन ये जो प्रोसेस है, नोटिफिकेशन एम्स की आने से लेके एम्स के एग्जाम डेट होने तक, रिजल्ट आने तक, डीवी होने तक, मेडिकल स्क्रीनिंग होने तक, फाइनली ज्वाइनिंग होने तक 6 से 7 महीने आराम से इस प्रोसेस को लगते हैं। राइट फ्रॉम द नोटिफिकेशन टू द एग्जाम टू द रिजल्ट टू द डीवी टू द मेडिकल स्क्रीनिंग टू द ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट। तो ये एक रफ एस्टिमेट टाइमलाइन है आपके लिए। तो एक बार ये चेकलिस्ट जरूर कर लीजिएगा कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, सारे के सारे कास्ट एक्सपीरियंस प्रूफ्स, जितने भी चीजें आपने मेंशन करी थी, रजिस्ट्रेशन, एडमिन स्लिप, जो भी स्लिप्स आपने ली थी, एनओसीज, क्या वो सारी की सारी आपके पास है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई कास्ट है वो एक्सपायर हो रहा है तो क्या आपके पास कोई उसका एफिडेविट है? एफिडेविट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी ऐसा हो, तो आपके पास एफिडेविट होना चाहिए उस चीज़ का। आपके पास एक एफिडेविट या एक अंडरटेकिंग होना ही चाहिए विद अ वैलिड ऑर्गन या विद अ वैलिड स्क्रीनिंग। ओके, वो ज़रूरी है। तो आपका अगर कुछ हल्का सा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा, तो जैसे एज, तो एज से वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है कि भैया एज जो मेंशन करी है वही होनी चाहिए। बट हाँ, कुछ-कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, इतने भी स्ट्रिंजेंट नहीं है। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप esic.gov.in, aimsexam.ac.in पे जाके देख सकते हैं, जितनी भी आपको और एफएक्यूज़ वगैरह है। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। मैंने इस वीडियो में आपको एम्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मैंने इसके अलावा आपको मेडिकल स्क्रीनिंग दोनों बताए। जो आपका टेस्ट के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपका डीवी और मेडिकल टेस्ट होगा, तो वो क्या-क्या होगा उसमें ए टू ज़ेड स्टार्ट टू एंड मैंने बताया। एंड दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालीफाई हुए हैं, जोधपुर, राजस्थान, गुवाहाटी, असम, बहुत जगह है मेरे स्टूडेंट्स। तो मैं उनसे बात करके ये इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष लाया हूँ। सो इट्स वैलिडेटेड एंड ऑथेंटिकेटेड। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही चमचमाते रहे, मुस्कुराते रहे, लहराते रहे, बल खाते रहे।